खुश आमदीद कहते हैं। आज का दूसरा खेल सिविल टीमों के माबेन है। सब डिवीज़न गिलगित और शिगर की जो टीम आई हुई है, इनके माबेन ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। हमको बताते चलें कि आज का ये दूसरा मैच सब डिवीज़न गिलगित और शिगर के माबेन खेला जाएगा। मेहमान टीम एक है, एक मेज़बान टीम। खेल का बाकायदा आगाज हो चुका है। 5 नंबर पे सब डिवीजन के 5 नंबर पे जाहिद खेल रहे हैं। बड़ा अच्छे खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी। शिगर के राजा मौजम फिदा अली बाल को वापस कर दिया है। हाशिए सब डिवीजन के 1 नंबर पे खेल रहे हैं मौजम, साथ ही सलीम जान। जाहिद 6 नंबर पे जो हैं वो जाहिद खेल रहे हैं। अच्छी हिट शिगर के, अच्छी कोशिश। बहुत ही अच्छी कोशिश, वापस कर दिया जाहिद ने बाल को वापस बाहर निकाल के गोल होने से बचाया। ये खिलाड़ी वहां पे रुके हुए कह रहे हैं कि यहाँ पे जी कॉर्नर। ये हमको पता चले कि जो खिलाड़ी डिफेंस पे होता है उसकी स्टिक से जो बॉल लग के अगर आउट हो जाए, तो अगर कसदन वो कर दे तो उसको वो जी दोबारा से वहां पे बॉल फेंक कर जो है वो खेल जो है वो उसके आगे उसको कॉर्नर, जो आम मानों में कॉर्नर कहते हैं, बॉल फेंक दी गई है। शिगर के 6 नंबर पे खिलाड़ी हैं वजीर अख्तर। वजीर अख्तर से वजीर अख्तर। सभी आपको बताते चलें कि थोड़ा सा सिग्नल के प्रॉब्लम हमें आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें बार बार जो है वो मुनक़ता होना पड़ता है। हमारा राब्ता जो है वो हमारे एलपीटी से टूट जाता है। हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ वहाब शहीद पोलो ग्राउंड जुचाल गिलगित में मौजूद हैं इंजीनियर शब्बीर शेर और दीदार हुसैन शाह। बराह रास्त फेसबुक पे आपको हम दिखा रहे हैं। FM 93 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन सकते हैं। मिनी वेस्ट 12 किलोहर्ट्ज़ पर दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं वो भी हमारी कमेंट्री जो है वो सुन रहे हैं। ये एक खिलाड़ी जो हैं वो गिर गए हैं, वापस खड़े हो गए हैं जी। जिगर के खिलाड़ी हैं। यही तो इस पोलो का मज़ा है, यही तो इस पोलो का की रौनक है। यहाँ पे फ्री स्टाइल पोलो है, इसमें पोलो भी लग जाते हैं, घोड़े भी लग जाते हैं, गिर भी जाते हैं। जानी ने बाल को सीधा किया वापस। वजीर अख्तर ने बाल को सीधा किया। आतिफ की अच्छी कोशिश। मौजम शेर नवाज का पोलो टूट गया जी। स्टिक ऊपर कर रहे हैं और पहुंच गए जी पोलो लेके। बड़े तगड़े जो हैं इनके साथी बाहर बैठे हैं। जाहिद 6 नंबर के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़ा अच्छा तजर्बा है। शेर नवाज राजा मौजम वजीर अख्तर। सब डिवीजन के आतिफ ने बाल को वापस कर दिया है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों टीमों की यहाँ पे जारी है। ग्राउंड की मैं थोड़ी बताऊँ सामीन की, इस वक्त बड़ा बहुत सारा क्राउड यहाँ पे सर मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं है, इतना बड़ा स्टेडियम जिसमें कोई एक आध बंदे की जगह हो। बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, लोग जमा हैं। शायकीन पोलो गिलगिस्तान में का जो कौमी खेल पोलो, बड़े शौक से जाना पोलो जो है वो लोग देखते हैं।
ये सब डिवीजन और शिगर के माबेन ये खेल खेला जा रहा है। हिट लेकिन ये मिस हो गई। ये बॉल गोल पोस्ट की जानिब। हमारे इंजीनियर्स कोशिश कर रहे हैं आपको बराह रास्त दिखाने की, लेकिन इंटरनेट बिल्कुल स्लो होने की वजह से हम आप तक बराह रास्त पहुंचाने में थोड़े से कासिर हैं। जैसे इंटरनेट जो है वो बहाल होते हैं, हम आपको बराह रास्त ये मनाजिर भी दिखाएंगे, यहाँ के मैच के बराह रास्त सबको दिखाएंगे। शिगर और सब डिवीजन गिलगित के माबेन ये खेल जारी है। एक और 0 का खेल जारी है। एक गोल सब डिवीजन ने और शिगर कोई गोल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। जाहिद बाल को लेकर आगे जाने बड़े मंजर खिलाड़ी जानी के बाद शेर नवाज 6 नंबर पे खेल रहे हैं। जाहिद वजीर अख्तर ने बाल को वापस कर दिया। ये जाहिद और इनका 1 नंबर पे खेलते गुलाम मेहदी, बिल्कुल हमने जाहिद ने बाल को वापस कर दिया। शेर नवाज अच्छे खिलाड़ी हैं, जानी है, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मुकाबला बहुत सख्त है। 1 और 0 का मुकाबला जो है वो इसे जारी है। 1 गोल किया सब डिवीजन ने और शिगर जो है अभी तक कोई गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। हमारे साथ मौजूद हैं एडी स्पोर्ट्स अजमत चंगेजी साहब। अजमत चंगेजी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस टूर्नामेंट के आगाज से अब तक बिल्कुल चौकस खड़े हैं और बड़े मंजे हुए। ये खुद भी फुटबॉलर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। अजमत साहब हाँ आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस वक्त आपको बराह रास्त पूरा गिलगित बल्तिस्तान, पूरा पाकिस्तान फेसबुक के जरिए बराह रास्त देख रहा है और FM 93 और रेडियो के जरिए आपको बराह रास्त पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। क्या कहेंगे ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है उससे लेके अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खुर्शीद साहब, आपने हमें मौका दिया। टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान अपने इलाकाई और जो रवायती खेल हैं उसके साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी हमने जश्न 12 पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद अपने पूरे डिपार्टमेंट के जोश और खरोश के साथ सेक्रेटरी टूरिज्म, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं और स्पेशली हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कमांडर FCNA का, जिन्होंने इस इवेंट में अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए इसको बरवक्त इनेकाद कराने के लिए हमारी मदद की। आपको पता है कि ये हमारी रवायात रही हैं कि हम टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी रवायती खेलों के साथ साथ अपने इलाके का कल्चर जो है उसको प्रमोट करने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। जश्न 12 पोलो टूर्नामेंट के पस मंजर में मैं आपको बताता चलूं, ये रवायात के मुताबिक इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिपार्टमेंटल पोलो टूर्नामेंट है। डिपार्टमेंट की 4 डिपार्टमेंट्स के 11 टीमें थी और एक प्राइवेट क्लब है कराक्रम पोलो क्लब, जिसकी सरबराही या नुमाइंदगी जो है वो मुअज्जम साहब करते हैं। डिपार्टमेंट्स में 12 टीमें थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट की टोटल टीमें हमारे पास 18 थी। इसमें हमारे पास गिलगित से 4 टीमें थी, बल्तिस्तान डिवीजन से 4 टीमें थी, जबकि बल्तिस्तान दियामर और गिजर की 2-2 टीमें और हुंजा निगर की 1-1 टीम, तो ये मिला के हमारे पास 18 टीमें बनती थी। ये बेसिकली जश्न 12 पोलो टूर्नामेंट जो है ये प्री शंदूर इवेंट होता है। यहाँ इसी टूर्नामेंट के जरिए से हम शंदूर के लिए गिलगित बल्तिस्तान की A, B, C, D टीमें हम सिलेक्ट करते हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग में शामिल होती हैं और उसके बाद ये शंदूर खेलने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गिलगित A, B, C, D के नाम से शंदूर के मकाम पर गिलगित की नुमाइंदगी करने के लिए जाती हैं। ये टूर्नामेंट इसलिए भी अहमियत का हामिल है, ये जो प्री शंदूर इवेंट होता है यहाँ पे घोड़ों की सिलेक्शन होती है
अच्छा प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है। उसके अलावा माजी की रवायत को हम देखें तो माजी में कुछ हमारी तल्ख रवायतें भी हैं इस यानी गिलगित बल्तिस्तान की पोलो के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास दो ही ग्राउंड थे गिलगित सेंटर के अंदर, एक हमारे पास शाही पोलो ग्राउंड था और एक हमारे पास ओल्ड पोलो ग्राउंड था। शाही पोलो ग्राउंड चूंकि ये वक्त की नज़ाकत और यानी बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ वो ग्राउंड इतना कंजेस्टेड हुआ है। शाही पोलो ग्राउंड तो है, शाही हमारे लिए बहुत यानी अहमियत का हामिल है, लेकिन कंजेस्टेड होने की वजह से हमारे प्लेयर्स और घोड़ों की सही सिलेक्शन नहीं होती थी। ये कमांडर FCNA मेजर जनरल काशिफ खलील साहब, उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए वाब शहीद पोलो ग्राउंड को शंदूर पैटर्न के ऊपर उन्होंने तामीर करवाया है। यहाँ पे यानी लेंथ और वेट शंदूर पोलो ग्राउंड के होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सीटिंग कैपेसिटी है वो हमारे पास शाही पोलो ग्राउंड से 35% ज्यादा है। ये जो टूर्नामेंट्स आप देख रहे हैं ये FCNA और GB गवर्नमेंट के ताउन से टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पे इस वक्त सिलेक्शन का प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह जो सिविल का फाइनल होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि 27 तारीख को, और जबकि डिपार्टमेंट का फाइनल इंशाल्लाह 25 तारीख को हम मुनक्किद करवाएंगे। शुक्रिया। अजमत साहब, आप देख रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा क्राउड यहाँ पे जमा होता है, लेकिन थोड़े से हमारे जो शायकीन हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है, लेकिन ये थोड़ा बदमज़गी का मुजाहरा कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? खुर्शीद साहब, इस सिलसिले में मैं बारहा कह चुका हूं, मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के वासियों से गुजारिश भी कर चुका हूं। ये इवेंट, ये टूर्नामेंट्स, ये जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं या जितने भी हमारी यानी कल्चरल हमारे जो एक्टिविटीज होती हैं वो आवाम के लिए ही होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम और स्पेशली जो हमारे लोकल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आते हैं उनको ये बहुत बड़ा एक यानी प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी रवायात और अपने कल्चर को दिखाने के लिए। मेरी अपने बासियों से, गिलगित बल्तिस्तान के बासियों से गुजारिश है कि आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए, एक दूसरे की इज्जत का एहतराम करते हुए ग्राउंड में जहां आपको जगह मिल जाती है आप बैठ जाएं। और ये जो इतने बड़े यानी कंस्ट्रक्शन की गई है ग्राउंड के अंदर, ये आपकी हिफाजत के लिए की गई है, खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि जो लोग देखने आते हैं उनकी हिफाजत के लिए की गई है। क्योंकि आपको पता है पोलो एक खतरनाक खेल है, यानी बाज औकात आप देखते हैं घोड़े आपस में लगते हैं, प्लेयर्स गिरते हैं, चोट लगती है, घोड़े किसी का पोलो लगता है। तो ये यानी जो फेंसिंग्स वगैरह, ये क्रॉसिंग्स जो लगाई गई है, ये जो तमाशाई हैं या शायकीन हैं उनकी हिफाजत के लिए लगाई गई हैं। उनसे गुजारिश यही की जाती है कि आप सब तहम्मुल का मुजाहरा करें, अपनी रवायात, क्योंकि हम गिलगिती हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हैं, तो अपनी मेहमान नवाजी और इन रवायात को बरकरार रखते हुए सब्र और तहम्मुल से जहां आपको जगह मिलती है, स्पेशली जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, हमारे पास जो स्काउट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान आर्मी की भी एक यूनिट डिप्लॉय है, इनके साथ ताउन करें और इसमें खुशगवार माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजमत साहब, AD स्पोर्ट्स गिलगित, और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी कोशिश होगी कि हमारे और भी जितने यहाँ पे तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं उनकी गुफ्तगू जो है हम अब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या नीचे करो, आज टिश्यू मिलाना।
हम आपसे मुखातिब हैं। सीगर और सब डिवीजन गिलगित के माबेन ये खेल जारी है। सब डिवीजन गिलगित के इस वक्त 2 गोल करने में कामयाब हुए, जबकि ये जी इन्होंने केस किया था बॉल को, लेकिन ये नाकाम हो गए। एक और खिलाड़ी जो है वो गिर गए हैं। देखते हैं जी, ये खिलाड़ी मैंने शायद इनको चोट लगी है तो वो नीचे बैठ गए हैं। सीगर का खिलाड़ी जो है वो गिर गए हैं। बिगल बच चुका है, बिगल बच चुका है दोनों टीमों के। ये बिगल बच चुका है और ये कह रहे हैं जी आप दोनों टीमों के टीम कप्तानों से गुजारिश है कि मैच को रोक दीजिएगा। बिगल बच चुका है जी, ये खिलाड़ी गिर चुके हैं। जैसे ही खेल का आगाज़ होगा हम आपसे बराह रास्त फिर आपको पोलो कमेंट्री जो वो आपको लोग सुनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के शायकीन बैठे हुए हैं उनकी गुफ्तगू भी हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों टीम के कप्तान जूरी के पास आ जाए। दोनों टीमों के टीम कप्तानों से गुजारिश है कि आप जूरी के पास तशरीफ लाएं। साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन हैं साजिद मीर साहब मौजूद हैं। साजिद मीर साहब, आप भी शुरू दिन से यहाँ पे नज़र आते हैं, पोलो की कवरेज करते हैं, तो क्या कहेंगे आज का जो मैच आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैच जैसा कि सब डिवीज़न गिलगित और शिकर के दरमियान है और अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। खासकर गिलगित की टीम हो और साइड की कोई टीम हो, जिस तरह शिकर की आई हुई है, शिकर साइड बुनियाल से आती है, तो आवाम का रश और जोश व खरोश भी उसी तरह ज़्यादा होता है। और आज भी हमें आवाम का जोश व खरोश और रश देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि ये एक बहुत स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको जो कसीर तादाद है वो नौजवानों की नज़र आ रही है। तो एक तो इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि नौजवान 2-3 घंटे के लिए एक तो बिल्कुल वो जो एक जनरल एक फ्रस्ट्रेशन है उससे भी निकल आते हैं, एक अपनी टीम के सपोर्ट के लिए आते हैं। और जो पोलो लवर्स हैं, कुछ ऐसे ज़्यादातर लोग हैं जो जितनी भी टीमें हैं उन सबको सपोर्ट करते हैं। तो एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। और यहाँ पे जो ग्राउंड है, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ग्राउंड बना हुआ है, जिस तरह इसकी विड्थ है और लेंथ है और जो इंतज़ाम है लोगों के बैठने का, अभी भी कंस्ट्रक्शन क्योंकि जारी है तो स्पेस जो मुझे लग रही है वो कम लग रही है। और मैं इस हवाले से यही रिक्वेस्ट करूंगा FCNA को, कमांडर FCNA को, कि यहाँ पे स्पेस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें, ये कोणदास के पहाड़ की साइड पे काफ़ी स्पेस इंक्रीज़ हो सकती है। एक अच्छा व्यू भी वहाँ से अगर बना लें लोगों के बैठने के लिए तो मिल सकता है। जिस तरह राइट साइड पे जो लोगों का रश और व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो खुशाइन बात है, यहाँ पे आप भी देख रहे हैं बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट हैं स्टेज में बैठे हुए, कुछ लोगों के दरमियान भी हैं। तो ये भी एक हमारी जो ख़ासकर टूरिज़म के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि 2002 के वाक़यात के बाद फ़ॉरेन टूरिस्ट कम हुए थे और एक इंटरनेशनल इम्पेक्ट उसका पड़ गया था। मगर ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान जो एरिया है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है और पीस के लिए मशहूर है। और यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है। और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए जिस तरह ये फ्री स्टाइल जिसको वाइल्ड पोलो भी कहते हैं, ये देखने को मिल रहा है। वहाँ पे लोगों की एक डाइवर्सिटी भी, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है वो बड़ा उसको महसूस कर रहा है और बड़ा मतलब ये है कि इंजॉय कर रहा है। जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को मैं खासकर फोकस करके मैं देख रहा हूँ, घोड़ों की तस्वीरें ले रहे हैं, लोगों की तस्वीरें ले रहे हैं, पोलो स्टिक्स की तस्वीरें ले रहे हैं। और जिस तरह यहाँ पे आप सामने देखें तो लोग मुख्तलिफ जो कल्चर के हिसाब से उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, किसी ने शिना टोपी पहनी हुई है, किसी ने गिलगित के जो मुख्तलिफ देगर इलाकों का जो ड्रेस कोड है वो पहना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन है, एक गुलदस्ता है। इस हवाले से मैं जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है और उसमें भी ख़ासकर जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट और पोलो एसोसिएशन के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, काशिफ ज़िया साहब और उनकी टीम और चंगेज़ी साहब जो हैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, तो इन सब को मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा और तारीफ़ करूँगा इनकी
कि ये बहुत अच्छा उसको मैनेज कर रहे हैं। टाइम से पहले ये यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे साथ है तो मैं अक्सर देखता हूँ टाइम से पहले यहाँ पे ये मौजूद होते हैं और चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद ग्राउंड है, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ना पुलिसिंग की ज़रूरत है ना कोई मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है। वैसे बैठे हुए हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या अभी तक पेश नहीं आया है, हालांकि हज़ारों में क्राउड है आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी खुशाइन बात है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मज़ीद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिविजनल हेडकोार्टर्स में कम से कम इस लेवल पे ग्राउंड्स होने चाहिए। और जो टूरिज़म और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इसको मज़ीद इसकी कैपेसिटी इन्हांस करने की ज़रूरत है। जो फंड्स की कमी है या HR की कमी है या मज़ीद मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह इनको देने हैं तो वो इनको दिए जाएँ, क्योंकि यही चीज़ें फिर अट्रैक्ट करके गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को ले आएंगे। जब इनके पास फंड्स नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, HR नहीं होगा तो फिर ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। बाहर से अभी तक ये जो इस तरह मैनेज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा। और मैं कमांडर FCNA और उनकी जितनी भी यहाँ पर टीम बैठी हुई है, जो फ़ौज के इदारे यहाँ पे इसको पूरा उसको ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। और इंशाल्लाह ये जो आपस में जो कम्युनिकेशन है टूरिज्म डिपार्टमेंट और FCNA की और गिलगित बल्तिस्तान की कम्बिनेशन है, तो इसको आगे चलना चाहिए। और सिर्फ पोलो की हद तक ही नहीं बल्कि और भी गेम्स होनी चाहिए। यही पोलो मैं समझता हूँ कि जो हमारे जिस तरह बाबूसर टॉप से नीचे गांव है वहाँ पे भी होना चाहिए, ग्राउंड्स बने हुए हैं। फिर इसी तरह नगिर में भी होना चाहिए, फिर हुंजा में गोजाल साइड में भी होना चाहिए, गिजर साइड में भी होना चाहिए, अस्तौर में भी होना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। और जश्न बारह के हवाले से, क्योंकि इवेंट्स बहुत पुराने हैं, हो रहे हैं, और जिस तरह टीमों का जोश व खरोश है, और एक ये बेसिकली एक नायाब खेल है जो सिर्फ गिलगित और चतराल में खेली जा रही है। तो जिस तरह रेयर स्पीशीज़ हैं इस तरह इस गेम को भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। और जो पोलो के प्लेयर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक पोलो क्लब की अशद ज़रूरत है गिलगित में, ख़ासकर गिलगित हेडकोार्टर में, ताकि वहाँ पे प्लेयर्स वहाँ पे आएँ, उनके घोड़ों की रहने की जगह हो। यहाँ पे बड़ा लॉजिस्टिक के हवाले से बड़ा मुश्किल है घोड़ों को रखना। मुख्तलिफ जो लोगों ने, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कंडर्स हायर किए हैं जिस पे देवार वगैरह होती है, तो वहाँ पे फिर या मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट करके रख रहे हैं। खासकर जो फार फ्लंग साइड से जो टीमें आ रही हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। तो एक पोलो क्लब होगा, उसके अंदर अगर ये सारी स्पेस भी दी जाएगी और उनके लिए रेजिडेंस होगी, जिस तरह इस्लामाबाद क्लब है या लाहौर में जिमखाना क्लब है, इस तरह के यहाँ पे बड़ा एक क्लब बनना चाहिए। तो मैं रेडियो पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि डेली के हिसाब से यहाँ पे वो कवरेज कर रहे हैं, लाइव कवरेज कर रहे हैं, और बाकी मीडिया भी उसको दिखा रहा है। तो यही चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म, जो स्पोर्ट्स टूरिज़म है, उसको अट्रैक्ट करेगा। आपका बहुत शुक्रिया साजिद साहब। और शिगर के टीमों के माबेन ये खेल जो है इसे जारी है। बड़ा अच्छा खेल जो है, दोनों टीमें जो हैं वो इनका मुजाहरा कर रही हैं। जाहिद ने बॉल को वापस शेर नवाज जानी ने बॉल को सीधा किया। शिगर के वजीर अख्तर एक बार में रईस सैफी सोमो वतन जा रहे सयार है वहाब शहीद पोलो स्टेडियम में, जो
आंखों देखा हाल यानी 28 पशीती मामला उठो चलो के मजा ऑडियो सूरत मजा चमाटा का जारी है तो वक्त मजा 3 बेश 2 हाल निकलो के मजा सब डिवीजन गिलीत कामयाब बिलिन तो ने शिगरे टीम से 3 बेश जे हाल निकलो के मजा कोशिश तो जारी हैं लेकिन हाल निकलो दोबालिद तो खेल जारी हैं तो मजा दे एक खिलाड़ी का जख्मी बोक गिनी कैसे की काफी खेल रठी दूस बुला रठी दूस तो ने ऐसे आराम वत जो फतो मैं खेल स्टार्ट बोलूं वाइब शहीद पोलो स्टेडियम से रईस से भी बारह दीगर आपके खिदमत में हाजिर है और हाजिर निगरानी हम सामिन मोहतरम हम आपको बताते चले कि इस वक्त शिगर डिस्ट्रिक्ट की टीम और सब डिवीजन गिलगित यानी जिला गिलगित की जो टीम है यानी जिले टीम 2 बड़ी टीमों के माबैन इस वक्त वहाब शहीद पोलो स्टेडियम में पोलो मैच जारी है। अब तक 2 गोल निकालने में सब डिवीजन गिलगित की टीम कामयाब हुई है जबकि शिगर की टीम कोशिशों में है और हमले पे हमले कर रही है लेकिन ताहाल कोई गोल ना निकाल सकी है। और साथ ये भी आपको बताते चलें कि जी आज मौसम बड़ा खुशगवार है और शाम का पहर है और ठंडी ठंडी हवाओं में और भी तेजी आई है और जिस बाइस जो है यहाँ जो शायकीन हैं वो बड़े शुगुफ्ता हालत में इस खेल से महसूस हो रहे हैं और हज़ारों शायकीन इस वक्त वहाब शहीद पोलो स्टेडियम में मौजूद हैं। और जैसे कि मैं पहले शिना में भी मैं बता रहा था कि जनाब आज मौसम बड़ा खुशगवार है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में धूप की शिद्दत थी जिस बाइस यकीनन इतना लुत्फ लोग नहीं उठा पा रहे थे लेकिन आज बादल छाए हुए आसमान में जिस बाइस जो है वो सूरज की तपिश बिल्कुल नहीं है और शाम के पहरे और ठंडी ठंडी हवाओं के चलने के सबब हर शख्स हर तमाशाबीन जो है वो शुगुफ्ता मैच से महसूस हो रहा है। और रेडियो पाकिस्तान की ये रिवायत रही है शुरू से कि अपने फ़नून लतीफ़ा को प्रमोट किया जाए तरक्की दी जाए और एक कोशिश रही है। इस वक्त काफ़ी अर्सा बीच में ये कमेंट्री का सिलसिला रुक चुका था लेकिन इस साल प्रोड्यूसर खुर्शीद अहमद खान जो कि अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त वहाब शहीद पोलो स्टेडियम में मौजूद हैं और इनके साथ ये हमारी ऑडियो और वीडियोस आप तक पहुंचाने में मरकज़ी जो किरदार है वो इंजीनियर शब्बीर शेर की है और साथ एंकर शाहजी हैं और उनके साथ खाकसार रईस सैफी। यकीनन उम्दा कोशिश थी काविश थी और लेकिन जो है मुखालिफ मद्द मुकाबिल टीम जो है वो गेम को वापस करवाने में उस हमले को तोड़ने में कामयाब हुई है और इस वक्त कशमकश जारी है दोनों टीमों के दरमियान और चलते हैं देखते हैं। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि जिस ग्राउंड से ये लाइव कमेंट्री जो हम दे रहे हैं इस ग्राउंड के हवाले से हम आपको बताते चलें कि ये मौरके कारगिल के एक अजीम शहीद मेजर अब्दुल वहाब शहीद और जो कि मौरके कारगिल के छिड़ते ही वॉलंटियर अपने पेरेंट्स यूनिट से कारगिल पहुंचे और जंग का हिस्सा बने और 2 माह मुसलसल जंग में मसरूफ रहने के बाद बिलाखिर उन्हें शहादत नसीब हुई और जिसके सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एजाज़ सितारे जुर्रत से नवाजा जो कि पहला सबसे बड़ा जो एजाज़ है वो निशान हैदर है और दूसरा बड़ा एजाज़ वो है सितारे जुर्रत। यूँ उनकी जुर्रत को सराहते हुए मेजर अब्दुल वहाब शहीद की जुर्रत को सराहते हुए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1999 को सितारे जुर्रत से नवाजा और बाद आज़ा फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान जिनके पास ये जो अराजी मौजूद थी और उनकी याद में इस पोलो ग्राउंड को तामीर करवा दिया और जदीद तर्ज का पोलो ग्राउंड है और गिलगित बल्तिस्तान में सिवाय शंदूर के बाकी जितने भी पोलो ग्राउंड्स हैं उनसे ये कदर बड़ा है और बल्कि यह है कि 30%
शाही पोलो स्टेडियम जो ज़िला गिलगित में है, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा जो पोलो ग्राउंड है, उसके बाद उससे 30% बड़ा इस ग्राउंड को तामीर करवाया है और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। वक्त के साथ साथ इस ग्राउंड में और भी तब्दीली आएगी, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, पोलो के शायकीन हशाश बशाश हालत में इंशाल्लाह यहाँ इस ग्राउंड से मुस्तफीद होंगे। सब डिवीजन गिलगित इस वक्त तीसरा गोल निकालने में कामयाब हुई है और शिगर की टीम ताहाल कोई गोल करने में कोई उनको खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन बदस्तूर हमले जारी हैं। रिवायत के मुताबिक एक उम्दा शॉट जिसे मुकामी जबान शिना में ठोकी कहते हैं और ब्रुशस्की में इसको डोगर कहते हैं और वक्की जबान में भी इस शॉट को डोगर कहते हैं। तो यह है कि ये शॉट उस वक्त फ्री हैंड दिया जाता है और गोल होने के बाद गेंद को पकड़ा दी जाती है और घुड़ सवार घोड़े को दौड़ाते हुए आते हैं और ग्राउंड के वस्त में पहुंचने के बाद इस शॉट को खेलते हैं। और देखा ये भी जा रहा है कि इस वक्त कुछ हवा में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ रही है, लेकिन हम तो ये तमन्ना करेंगे कि थोड़ी सी हवा थम जाए, कम हो जाए, ताकि फिर गर्द वगैरह ना उड़े, क्योंकि तेज़ हवाओं के सबब फिर गर्द वगैरह के उड़ने के बायस जो है शायकीन को यकीनन डिस्टर्ब होना पड़ता है। जिस मखसूस अंदाज में और जिस शौक़ से मैच को देख रहे होते हैं कदरे वो कम हो जाता है और हम तो ये दुआ करेंगे, हम ये तमन्ना करेंगे कि हवा थोड़ी थम जाए। बहरहाल गिलगित शहर चूँकि मुज़ाफ़ात के निस्बत यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और इन दिनों जो है गुज़िश्ता दिनों जो है काफ़ी गर्मी थी, लेकिन आज 2 दिन काफ़ी मौसम तब्दील हो चुका है। और साथ ये भी आपको हम बताते चलें कि वक्त के जो वक्त गुज़र रहा है शायकीन में भी इजाफा होता जा रहा है। अगरचे पहले से बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे और मज़ीद अब और भी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बिगल की आवाज़ यकीनन खेल का पहला वक्फा हो चुका।
मैं खताई हन तो रूबरू में पुड़ा थे मैं खताई हन तो या दुनिया से गुवाई दो कैसे वफाई हन तो अली सिर्फ आशिकानों का अर्थ गदाई हन तो या दुनिया से गुवाई दो कैसे वफाई हन तो जेल सिर्फ आशिकानों का अर्थ गदाई हन तो नीलेनी कुनुले दू मरो चोट मानन नीलेनी कुनुले दू मरो चोट मानन खिर शहर खोटुम फत पार जाते असे कोटोट वानन मैं यार संबुल जाको आठ कोटोट वानन खिर शहर खोटुम फत पार जाते असे कोटोट वानन मैं यार संबुल जाको आठ कोटोट वानन Yarşidale heşeni kantar da gav bringay Yarşidale heşeni kantar da gav bringay Şişayani durubin ortay tasvir çakam me kusur nuştaydi मैं यार संबुल जाको लाल पिजन से गिम Şişayani durubin ortay tasvir çakam me kusur nuştaydi मैं यार संबुल जाको लाल पिजन से गिम रूबरू बरू रूबरू में पुड़ा थे मैं खताई हन तो रूबरू में पुड़ा थे मैं खताई हन तो या दुनिया से गुवाई दो कैसे वफाई हन तो
है